हेलो गाइस, आज हम मशीन लर्निंग पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 जिसका फर्स्ट टॉपिक है क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग क्या होती है? इन दिस टेक्निक विच ग्रुप्स द अनेबल डेटा सेट, अ वे ऑफ ग्रुपिंग द डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स। जो अनेबल डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करती है। सिमिलर टाइप का डेटा एक ग्रुप में रखती है और अदर टाइप का डेटा एक ग्रुप में रखती है, जिसमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं, लेस सिमिलैरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स है, जो हमारे पास 3 तरह की टी शर्ट्स हैं, रेड, ब्लू, पिंक। सो और हमारे पास पेंट्स भी हैं, तो हम उन दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे। अगर टी शर्ट्स में सिमिलैरिटीज़ है उसका एक अलग ग्रुप बनाएंगे और पेंट्स का अलग ग्रुप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द ऑब्जेक्ट विल पॉसिबल सिमिलैरिटीज़ रिमेन इन अ ग्रुप दैट हैज़ लेस or no similarities with another group. It is used by Amazon, Netflix in its recommendation system to provide recommendations as per the past research of product, movies respectively. So नीचे इसकी टाइप्स हैं, टाइप ऑफ क्लस्टरिंग। 5 तरह की क्लस्टरिंग्स हैं। फर्स्ट टाइप है partitioning clustering. It divides the data into non-hierarchical group. It is also known as centroid-based method. Example K-mean clustering algorithm. So ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डेटा को डिवाइड करते हैं नॉन हायरार्किकल ग्रुप में, मतलब कोई मेथड नहीं होता। लाइक हायरार्किकल में ट्री मेथड होता है, यूज़ करते हैं, इसमें कोई मेथड नहीं होता। ये पार्टीशन बेस्ड भी किया जाता है और इसे सेंट्रॉइड बेस्ड मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल और डायग्राम भी दे रखी है, जिसमें अलग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्टार्स और पॉइंट्स अलग अलग क्लस्टर को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। इसे ही पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग कहते हैं। सेकंड है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग. इट फॉर्म क्लस्टर वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स क्लोज टुगेदर एंड लीव्स आउट पॉइंट्स दैट आर फार अवे, नॉइस और आउटलाइनर्स। इसका मतलब है कि जो क्लस्टर्स बहुत जुड़े, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, कुछ क्लस्टर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो जब वो जुड़े होते हैं तो वो अपना एक क्लस्टर बना लेते हैं, और जो दूर रहते हैं उन्हें नॉइस या आउटलाइनर्स कहते हैं। थर्ड इज distribution model based clustering. The data is divided based on the probability of how a data set belongs to particular distribution. The grouping is done by assuming some distribution commonly. Fourth one is hierarchical clustering. In this data step by step grouped, either by starting with small groups and merging them into a bigger group, or by starting with one big group and splitting it into smaller groups top down. बेसिकली इसमें एक ट्री के फॉर्म में डेटा को सेट किया जाता है, या सबसे पहले हम छोटा नंबर ले सकते हैं, उसके बाद हम बिगर जा सकते हैं, टॉप टू डाउन, एंड सेकंड वन इज़ बॉटम अप, या हम नीचे से शुरू कर सकते हैं और फिर ऊपर जा सकते हैं। और जो हमने डायग्राम बनाई है उसको डेंड्रोग्राम कहते हैं, जो कि ट्री की फॉर्म में होता है। Dendrogram, tree-like diagram that shows how and when clusters were merged or split. It helps you decide how many clusters to choose, cutting the tree and right level. Next है fuzzy clustering. Fuzzy clustering is a type of clustering where each data point can belong to more than one cluster at the same time but with different degrees. इसमें ये कहा गया है कि जो एक टाइप का क्लस्टर, एक पॉइंट है, वो दो तरह बिलोंग करता है। नीचे एग्जाम्पल दे रखी है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ईच डेटा पॉइंट स्ट्रिक्टली इन वन ग्रुप, फिजी क्लस्टरिंग सेज दिस पॉइंट बिलोंग 70% टू क्लस्टर ए, 30% क्लस्टर टू बी, कि आधा हिस्सा किसी और को बिलोंग कर, ए पार्ट को बिलोंग कर रहा है और आधा हिस्सा बी पार्ट को बिलोंग कर रहा है। सो ये थी गाइस मशीन लर्निंग की 3rd यूनिट की पार्ट क्लस्टरिंग, व्हाट इज़ क्लस्टरिंग, और क्लस्टरिंग की 5 टाइप्स, जिसमें आ जाती है पार्टीशनिंग, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, हायरार्की और फ्यूजी क्लस्टरिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।